नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्या है। वैसे तो यह तीन गुण है, रजस, तमस और सत्व। तो रजस यानी उत्पत्ति, तमस यानी विनाश। यह दोनों के बीच में जो बैलेंस है, मतलब गाड़ी को बैलेंस करने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत है और ड्राइवर से ही गाड़ी चलती है। तो एक जन्म देता है, एक विनाश करता है यानी मृत्यु देता है। यह दोनों के बीच में पोषण की ज़रूरत होती है। वह पोषण करता सत्व है। तो इसको हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहते हैं। तो मैं इस शिव की बात नहीं कर रहा हूँ जो कैलाश की चोटी पे पार्वती जी के साथ बैठा है, न मैं इस ब्रह्मा जी की बात कर रहा हूँ जो बादलों में सरस्वती जी के साथ तैर रहा है, न मैं शेष शैया पर सोने वाला विष्णु जी की बात कर रहा हूँ। यह तीनों हमारे भीतर भी मौजूद है। जैसे हमारा दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। यहाँ ब्रह्मा और सावित्री विराजमान है। तो यह ब्रह्मा त्रिकुटी का मालिक ब्रह्म नहीं है। जिस तरह कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वैसे ही ब्रह्मा भौतिक जगत के लिए स्थूल शरीर को बनाते हैं। दूसरा है मणिपुर चक्र। यहाँ विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान है, जिसे हम नाभि चक्र भी कहते हैं। यह स्थूल शरीर के पालक है। कैसे, इसको हम थोड़ा समझ लेंगे। समझो स्त्री या पुरुष का समागम होता है, तब जो स्त्री के गर्भ में बूंद ठहराता है वह बूंद का एक हिस्सा, यह बूंद की पूंछ, जिसे हम पाइप कहते हैं, वह पाइप नाभि से जुड़ जाती है और वही पाइप के सहारे भीतर बच्चे को पोषण मिलता है। इसी पोषण के कारण ये बूंद मिटकर एक शरीर धारण कर लेता है और जब बच्चे का जन्म होता है तब वह अस्तित्व में आता है। तो अस्तित्व को हम देखते हैं मगर समझ सकते नहीं हैं, क्योंकि पूरे जगत का केंद्र नाभि है और वह अस्तित्व रूपी नाभि से हमें पोषण मिलता है और वही पोषण की जिम्मेदारी विष्णु की है और वह पूरे अस्तित्व को पोषण दे रहा है। अनाहत चक्र, जिसे हम हृदय चक्र भी कहते हैं, और यहाँ शिव और पार्वती विराजमान है। यहाँ का प्रधान तत्व है वायु। यह प्राण का आधार है, हमारे श्वासों की मूल शक्ति का आधार है। तो जैसे कुम्हार मिट्टी लेकर कई प्रकार की डिज़ाइन वाले बर्तन बनाते हैं, हर बर्तन को नई नई डिज़ाइन देते हैं,
वैसे देखो अस्तित्व में कितनी प्रकार की डिजाइन वाले शरीर है, कितने प्रकार के पेड़ है, तो क्या पूरे अस्तित्व में उत्पत्ति नहीं हो रही है? तो क्या पूरे अस्तित्व को पोषण नहीं मिल रहा है? और पूरा अस्तित्व ही परिवर्तनशील है, इसीलिए तो मौसम बदलाती रहती है। मौसम के साथ साथ फल फूल कंदमूल भी बदलाते रहते हैं। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो जो चल रहा है, जो गतिशील है, इसका दो छोर होता है, एक शुरुआत दूसरा खत्म, मतलब एक जन्म और दूसरा मृत्यु। क्योंकि मानो तुमने जन्म लिया, शरीर फिर समय थम गया, मौसम थम भी गई, सूर्य चंद्र भी स्तंभ गए, तो तुम जैसे जन्मे थे वैसे ही रहोगे। न शरीर बढ़ेगा, न नाखून बढ़ेगा, न बाल बढ़ेगा, न तुम चल सकोगे, न तुम बोल सकोगे। हजारों वर्ष बीत जाएगा, मगर तुम जैसे जन्मे थे वैसे ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारी गति बंद हो गई है। हो गई तो तुम्हारी यात्रा मृत्यु तक कैसे पहुंचेगी? तो शिव गति देता है, क्योंकि शिव ही श्वासों का भंडार है। हमने एक दिन में 20 से 21 हजार श्वास ले ली, तो शिव यानी काल हमारा श्वासों का भंडार में से इतना माइनस कर देगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे हृदय के पास एक ही श्वास नहीं बचेगी। तो श्वास तो हमारे शरीर का ईंधन है, और ईंधन के बिना गाड़ी कैसे चलेगी? तो ये तीन शक्तियों पूरा अस्तित्व में काम कर रही है और पूरा अस्तित्व को चला रही है। वही है ब्रह्मा, विष्णु और शिव, यानी रजस, तमस और सतोगुण। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।